सेक और कॉट, 3 त्रिकोणमिति जानने को मिली है। तो इस एक्सरसाइज में हम सूत्र का जो प्रयोग करेंगे उसे मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, आप लोग वहां से नोट कीजिए, फिर याद कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सूत्र के ऊपर फिर से एक बार बात कर रही हूँ ताकि आप लोग को सूत्र समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन का एक सूत्र हो जाएगा, हम लोग साइन को कॉसेक का आधा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन को कॉसेक का आधा लिख सकते हैं यानी 1/cos थीटा। कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक का आधा यानी 1/सेक थीटा। उसी तरह टेन को क्या लिख सकते हैं, कॉट का आधा यानी 1/कॉट थीटा। उसी तरीके से कॉसेक को 1/साइन थीटा लिखा जा सकता है, सेक को 1/कॉस, कॉट को 1/टेन, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, यानी साइन थीटा बराबर हो गया 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मैं थीटा नहीं लिख रही हूँ बार बार क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अब cos को sec थीटा, tan को 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो sin को हमने जैसे 1/cosec थीटा लिखा, उसी तरह cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। इससे हमें लगभग 6 फॉर्मूला मिल जाएंगे। अब कुछ और फॉर्मूला की बात करते हैं, जैसे कि हमने साइन बराबर देखा 1/cosec थीटा, उसी तरह हम लोग साइन बराबर एक और सूत्र लिख सकते हैं, साइन बराबर एक और सूत्र लिख सकते हैं, वो है 1+cos² थीटा, ठीक है। साइन को क्या लिख सकते हैं, √1+cos² थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला हमें मिल गया इसी तरीके से। अब कॉसेक को जैसे हमने 1/sin थीटा लिखा, कॉसेक का और एक फॉर्मूला बन जाएगा, कॉसेक का और एक फॉर्मूला बन जाएगा √1+cot² थीटा, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। अब सेक थीटा और टेन थीटा बचा, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1+tan² थीटा, ठीक है। ये आप लोग को ये डायग्राम याद रखना है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, √1+cos² थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होगा √1+cot² थीटा, और सेक थीटा बराबर होगा √1+tan² थीटा। अब आप लोग कहेंगे कि टेन बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या वैसे ही होगा 1+sec² थीटा, तो नहीं, टेन बराबर होगा sec² थीटा -1, ठीक है। -1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को धीरे धीरे सारे सूत्र याद होते जाएंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है, यानी sin a sec और tan a को cot a के रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, sin a, ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का sin a, जैसा कि मैंने कहा था कि sin a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, ठीक है। एक मिनट, साइन को हम लोग इसका आधा लिख सकते हैं cosec थीटा का, cosec थीटा फिर cosec थीटा sin थीटा का आधा हो जाएगा, तो sin थीटा को हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/cosec थीटा a है, a लिखेंगे, ठीक है। हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है cot a के पदों में। तो cot a, cosec को अब हम लोग लिख सकते हैं √1+cot²a, ठीक है। cosec थीटा को हमने किस में चेंज कर दिया, √1+cot²a। अब क्या, अब sec a को हमें चेंज करना है, sec a को हमें चेंज करना है किसमें, cot में। तो sec a, sin cos tan cosec sec, तो sec को हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं, sec को हम लोग चेंज कर सकते हैं √1+tan²a के रूप में चेंज किया जा सकता है sec a को, √1+tan²a। अब 1+
अब टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं जैसे कि हम कॉट को 10 का आधा लिख सकते हैं, उसी प्रकार 10 को मतलब 10 को कॉट का आधा लिख सकते हैं, उसी प्रकार कॉट को 10 का आधा लिख सकते हैं। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें LHS मतलब लॉस लेंगे, तो यहाँ पे बच गया कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे और ये बच जाएगा 1। तो ये जो कॉट स्क्वायर ए है इसको हम लोग रूट के बाहर निकालते हैं और इस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग रूट के अंदर ही रखते हैं और ये हो गया कॉट ए। ठीक है, इस तरह से आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब साइन ए और सेक ए की बात हो गई, अब बचता है हमारे पास टेन ए। टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। ये हो गया पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन। ठीक है, टेन ए को हम लोग सीधा सीधी लिख सकते हैं 1/cot ए के रूप में। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इजी था। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, वैसे ही है, बिल्कुल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट को हमें सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले साइन का देखते हैं। तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को जैसा कि मैंने कहा अभी अभी सूत्र की बात हुई थी, रूट अंडर 1 प्लस कॉस साइन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमें किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। ठीक है, तो हो गया। अब क्या करेंगे, कॉस को हम लोग किसके आधे के बराबर लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग 1/cos स्क्वायर ए के आधे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए को 1/sin कॉस 10 cosec सेक सेक के रूप में लिख सकते हैं, सेक 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे लॉस, और यहाँ पे लॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब इस सेक स्क्वायर को बराबर जो बटे के नीचे है उस सेक स्क्वायर को रूट के बाहर निकालते हैं और इस सेक स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, +1/sec स्क्वायर ए हो गया। ये चेंज हो गया, साइन जो है ये सेक के रूप में चेंज हो गया। अब साइन कॉस को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेक में। कॉस को हम लोग कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकदम सीधा लिख सकते हैं 1/sin cos 10 cosec सेक। तो सेक ए के रूप में इसको लिखा जा सकता है, यानी कॉस ए भी सेक ए के रूप में चेंज हो गया। अब साइन कॉस 10, अब 10 की बारी, 10a। तो 10a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a -1। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a -1, क्योंकि 10 जो है वो cos स्क्वायर a -1, ये भी एक सूत्र है, ये आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो इस तरीके से साइन कॉस और 10 तो बन गया। अब चलिए साइन कॉस 10, उसके बाद क्या आता है, कॉस ए। तब 10a है तो 10a को साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, तो सेक लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। मैंने सूत्र के दौरान ही बताया था कि 10 को सेक स्क्वायर a -1 के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर यही सेक के रूप में हम लोग व्यक्त करें तो ये फॉर्मूला उलट के क्या हो जाएगा, सेक a बराबर √1 + 10 स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला।
तो साइन ए हो गया, कॉस ए टेन ए की बात हो गई। अब क्या बचता है, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, कॉस सेक ए को हम लोग चेंज करना है सेक ए के पदों में। तो देखिए कॉसेक, अब देखिए कॉसेक, कॉसेक किसका आधा होता है, कॉसेक होता है आधा 1/sin ए का, 1/sin ए का। अब देखिए 1/sin ए, 1 को 1 लिखते हैं और ये जो साइन ए बराबर कितना आया था, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस 1/sec² ए। तो इस साइन ए की जगह हम इसको बैठा सकते हैं क्योंकि ये साइन ए इसके बराबर है। तो हम लोग यही करेंगे, रूट अंडर sec² ए प्लस 1 sec² ए प्लस 1 ये हो गया sec² ए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 इस बटे को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे तो ये sec² ए ऊपर आ जाएगा और रूट अंडर sec² ए प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया। अब 1 को गुना करेंगे sec² ए बटे रूट अंडर sec² ए प्लस 1 से, तो वही आना है sec² ए बटे रूट अंडर sec² ए प्लस 1, यानी कॉसेक भी सेक के रूप में चेंज हो गया। अब देखिए साइन चेंज हो गया, कॉस चेंज हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। सेक को तो नहीं कर सकते हैं, सेक को सेक के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं। बचा क्या, बचा हमारे पास लास्ट त्रिकोण में थी जो कि है कॉट। तो लास्ट में क्या बच गया, कॉट। ठीक है, तो कॉट को अब हम लोग चेंज करते हैं, कॉट को चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ठीक है, आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बनाती हूँ, कॉट को हम लोग चेंज करेंगे। कॉट ए को हमें चेंज करना है। कॉट किसका आधा होता है, कॉट आधा होता है 1/10 ए का। अब 1/10 ए, 10 ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर sec² ए माइनस 1, रूट अंडर sec² ए माइनस 1। ठीक है, रूट अंडर sec² ए माइनस 1। कॉट भी जो है वो सेक के रूप में चेंज हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। यहाँ पे समझने वाली कोई बात एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि इसमें सभी सूत्र दिया गया है। तो आप लोग को सबसे पहले सूत्र याद करना पड़ेगा और उसी तरीके से बैठाना पड़ेगा उसके मानों को। तो अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं, सूत्र समझ जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक, क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे जो कि बहुत आसान है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि मान निकालिए। तो यहाँ पे सीधा सीधी हमें मान निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हमने एक्सरसाइज 8.3 में भी किया था। आई होप आप लोग को याद होंगे सूत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेंगे सबसे पहले, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटे cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। ठीक है, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक के रूप को चेंज करेंगे। ठीक है, इससे हमें काम बन जाएगा। तो sin² 63 डिग्री को sin² 63 डिग्री रहने देते हैं और ये प्लस को प्लस लिखेंगे। sin² 27 को हम लोग क्या करेंगे, sin² 27 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63, क्योंकि 90 से 63 को माइनस करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 को हमने क्या किया, 90 माइनस 63 लिखा। ठीक है, ये आप लोग को बाद में पता चलेगा ऐसा हमने क्यों किया। अब cos² 70 डिग्री है, cos² 17 डिग्री प्लस इसको क्या लिखेंगे, cos² 73 डिग्री को हम लोग लिखेंगे cos² 90 माइनस 17, क्योंकि 90 से 17 को अगर माइनस करते हैं तो 73 आएगा। ठीक है, ये हो गया।
अब देखिए आप लोग को याद होगा कि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। साइन 90 माइनस 63 बराबर क्या हो जाएगा फिर कॉस 63। साइन 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा, सॉरी कॉस 90 माइनस 17 क्या हो जाएगा, साइन 17 डिग्री, है कि नहीं। जैसे कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए होता है, तो कॉस 90 माइनस ए बराबर भी साइन ए हो जाएगा। तो इसी तरह प्रयोग करेंगे। ये एक्सरसाइज 8.3 में देख लिया है आप लोगों ने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइन स्क्वायर 63 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 63 डिग्री में। साइन 90 माइनस ए बराबर चेंज हो गया कॉस ए में। कॉस 17 को 17 ही लिखते हैं फिलहाल, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री में। अब कॉस स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर 63 डिग्री को प्लस करेंगे तो आएगा 1, और यहाँ भी कॉस 17 और कॉस स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर होगा तो करेंगे तो 1, यानी आंसर क्या बन जाता है 1। ठीक है, ये आप लोग का बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सेक्शन बन गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 में क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री। फिर क्या है, फिर है प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। ठीक है, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के में से एक के रूप को चेंज करेंगे, इन दोनों के में से एक के रूप को चेंज करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो अब साइन 25 डिग्री को साइन 25 डिग्री ही लिखते हैं। कॉस 65 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 25। ठीक है, क्योंकि 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो 65 भी आ सकता है। तो cos 65 को हमने क्या लिख दिया, cos 90 माइनस 25। ठीक है, अब cos 25 है तो cos 25 ही लिखते हैं, cos 25। और sin 65 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस 25। ठीक है, 90 माइनस 25, 90 माइनस 25, साइन बराबर 90 माइनस 25। तो अब क्या हो जाएगा, अब साइन 25 डिग्री तो साइन 25 डिग्री ही रहेगा, और कॉस 90 माइनस 25 किस में चेंज हो जाएगा, साइन 25 डिग्री में, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। तो कॉस साइन में चेंज हो गया और ए 25 हो गया, कॉस 25 डिग्री और इनटू साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, कॉस 25 डिग्री। ठीक है, अब साइन 25 इंटू साइन 25 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये बन गया सेक्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सेक्शन नंबर 2, जो कि बहुत इजी था। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो से जुड़े हुए एक इंस्टा अकाउंट है, वहाँ पे भी आप लोग जाके मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया रहूँगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझना है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी हमें सबसे पहले मान निकालना है, फिर देखेंगे मान कितना होगा और कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो सेक्शन नंबर 1, 9 sec² a 9 sec²
स्क्वायर ए माइनस क्या है 9 टेन स्क्वायर ए, 9 टेन स्क्वायर ए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कॉमन, कॉमन में 9 आ जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे 6 स्क्वायर ए और यहाँ पे बच गया 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। तो जैसा कि मैंने सूत्र में आप लोग को याद करवाया है, 6 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, आंसर बन गया 9। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी जो है वो सही है। तो ये बन गया सेक्शन नंबर 1, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 अच्छे से ध्यान देके समझिए, क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और गुना में क्या है, गुना में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, यही है। अब करेंगे इसको सॉल्व। सूत्र मैंने आप लोग को बता के रखा है टेन थीटा, टेन थीटा का और एक सूत्र जान लीजिए साइन बटे कॉस। सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक जो होगा वो कॉस का आधा होगा, ठीक है। कॉस थीटा टेन थीटा के ऑपोजिट होता है, यानी कॉस बटे ये सॉरी साइन बटे कॉस होता है, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा। तो चलिए मान बैठाते हैं 1 प्लस टेन थीटा का मैंने क्या बोला साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, 1 को 1 लिखेंगे, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन, 1 बटे साइन। अब लेंगे लॉस, इन तीनों के बीच क्या लेंगे लॉस। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस है प्लस है, कॉस कॉस डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस कॉस डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है, 1 हो गया। अब इन तीनों के बीच लेंगे लॉस ऑफ, तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे 1 है यानी 1 बटे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा तो बच जाएगा कॉस थीटा माइनस है माइनस दे, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये दोनों आपस में गुना में है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे अगर आपस में, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये +1 -1 किस में चेंज हो जाएगा -1 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये चेंज हो गया, ठीक है। जहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 था, हमने क्या चेंज कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। अब cos थीटा को sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर cos थीटा इंटू sin थीटा, जो भी लिखिए। तो इतना दूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा भी आप लोग लिखे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह क्या है साइन है, तो क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 इंटू साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है माइनस देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, बटे है बटे दिए साइन बटे कॉस,
साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, 2 साइन कॉस है और यहाँ पे साइन कॉस है, ये आपस में हो जाएगा विभाजित। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया -1, +1 -1 विभाजित हो गया, तो आंसर बच गया 2, आंसर बच गया 2। यानी कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर सी, सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन नंबर 2 का आंसर आता है 2, यानी सेक्शन विकल्प नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सेक्शन नंबर 3 की तरफ। अब चलिए अब सेक्शन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन नंबर 3 मैंने कि जैसा कहा बेहद इम्पोर्टेंट है सेक्शन नंबर 3। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 तो है सेक ए प्लस टेन ए, क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, और है इधर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सेक ए किसका आधा होता है, सेक ए आधा होता है 1/cos, कॉस का वो आधा होता है, तो लिख सकते हैं 1/cos ए। टेन ए जैसा कि मैंने अभी कहा साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए ही रहने देते हैं, यानी इन दोनों के बीच ले लेते हैं लॉस ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए हो गया। अब 1/cos ए है प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इन दोनों के बीच भी हम लोग ले लेंगे लॉस ऑफ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए बटे 1। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, 1 को प्लस करेंगे साइन ए से तो साइन ए ही होगा, इनटू 1 माइनस साइन ए हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइन ए बटे 1। अब साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन और साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए 1 को गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो गया, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो विकल्प में क्या क्या है, सेक ए, साइन ए, कॉस ए के और कॉस ए। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर कॉस, ये बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए आया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, जैसा कि मैंने सूत्र में आप लोग को बताया था, कॉस ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे तो रूट नहीं है, तो रूट को हम लोग स्क्वायर में चेंज कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे 1 हो गया। अब यहाँ पे कॉस ए है और यहाँ पे स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर को कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं बटे कॉस ए, तो यहाँ पे है ही ये कॉस आपस में विभाजित हो गया, तो बच गया आंसर में कॉस ए। तो आंसर हो गया कॉस ए, यानी कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर डी हमारे पास सही है। ये हो गया सेक्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसका आंसर आता है कॉस ए, यानी विकल्प नंबर डी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, बहुत इजी था। अब चलिए सेक्शन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए सेक्शन
सेक्शन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन नंबर 4 में क्या है, सेक्शन नंबर 4 में है 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए। तो देखिए 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए है, तो ये जो है ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 10 का मान मैंने जैसे कि बताया था कि आप लोग को साइन बटे कॉस होता है। और कॉट का मान कॉस बटे साइन होता है। तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर ए है, तो 1 + साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। 1 प्लस ही है दो जगह, हाँ। कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये जो होता है कॉट जो होता है वो 10 के ऑपोजिट होता है। तो 1 + साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए में हम लोग लेते हैं लॉस ऑफ। तो यहाँ पे ये बटे हो गया। अब इसमें लेंगे, यहाँ पे लॉस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस है प्लस ये कॉस स्क्वायर ए विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों के बीच हम लोग लेंगे लॉस ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे है 1, तो 1 को साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस है प्लस देंगे। अब साइन स्क्वायर ए विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इस स्टेप से यहाँ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, यहाँ से यहाँ बनाते हैं। अब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बटे cos स्क्वायर ए, 1 बटे cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, हो गया। अब देखिए 1 बटे कॉस स्क्वायर ए को 1 बटे कॉस स्क्वायर ए ही लिखते हैं। इस भागा को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए बटे 1 में चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को गुना करेंगे अगर, तो साइन स्क्वायर ए को अगर 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, बटे 1 को कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए किसका मान होता है, 10 का। देखिए 10 को हमने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी आ गया साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। यानी कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट सेक्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सेक्शन नंबर 4 का आंसर आता है 10 स्क्वायर ए, यानी विकल्प नंबर डी। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो